इतना दर्द होता है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू डंक मार रहे, 1000 बिच्छू जैसे डंक मार रहे हो। इतना दर्द मरते समय होता है। कह रहे हैं मैं पापी हूं, मुझे अपने पाप दिखाई दे रहे हैं, इस दीवार पर मुझे अपने पाप दिखाई दे रहे हैं। हे कौशल्या, मेरे पाप नजर आ गए। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को कथा सुना रहे हैं। तापस अंध साप सुधियाई। कौशल्या को कह रहे हैं देवी कौशल्या, मैंने श्राप लगी हूं, मैंने वो याद आने लगी, एक पाप मुझे अपना किया हुआ याद आ रहा। एक बार मैं जंगल में गया हुआ था शिकार करने के लिए। राजा साहब जाते थे, दिखाई दे रहा मुझे, मैं जंगल में गया हुआ हूं, मृग को मैं ढूंढ रहा हूं, कहां होगा मृग। और एक जगह पर पानी है, मैंने सोचा पानी पीने कोई मृग आएगा, मारूंगा उसको, मारूंगा। तो उस पानी की जगह पर मृग तो नहीं आया, लेकिन एक बालक आया, और उस बालक का नाम था श्रवण कुमार। मैंने सोचा कोई मृग आया है, तो मैंने धनुष पर बाण रखा और दे मारा। वो बाण गया और श्रवण कुमार को लगा और उसके प्राण निकल गए, थोड़े प्राण रह गए। जब मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया कि कोई मृग है, तो वो मृग नहीं था, वो बालक था। मैंने कहा कि तुम कौन हो? मैं राजा दशरथ हूं, मेरे से तुम्हारी मौत हो गई है, मेरे बाण से। कौन हो तुम? तो उस बालक ने कहा मैं श्रवण हूं। हे राजा दशरथ, मैं पानी लेने के लिए आया था, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं पानी लेने के लिए आया था, पर तुमने मुझे मार दिया। दशरथ जी, ये लोटा ले जाओ पानी का, और मेरे माता पिता को पानी पिला करके आओ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं मरने वाला हूं। जाओ। इतना कहकर के उसके बालक ने प्राण छोड़ दिए। श्रवण ने, मैं दशरथ, मैंने पानी का लोटा उठाया और मैं गया श्रवण के माता पिता के पास। श्रवण के माता पिता का नाम है शांतनु और मां का नाम ज्ञानवती है। उनके पास में गया, मैंने कहा कि पानी पी लो। उन्होंने कहा श्रवण, तू इतनी देर कहां रहा? तूने बेटा इतनी देर कहां लगा ली? कहां था तू? तो मैंने कहा मैं श्रवण नहीं हूं। कौन हो तुम? मैंने कहा मैं राजा दशरथ हूं। श्रवण कहां है? मैंने कहा श्रवण की मेरे हाथों से मौत हो गई है। बस मूर्छित होकर के दोनों गिर पड़े। जैसे अपने पुत्र की मौत की खबर सुनी और मेरे से होश में आकर के बोले, ए दशरथ, तूने मेरे बेटे को मार लिया। ए राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे भी 4 पुत्र होंगे, और जैसे मैं आज पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ करके मर रहा हूं ना, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ करके मरेगा। शाप दे दिया उन्होंने और अपने प्राणों को त्याग दिया। हे कौशल्या, उस समय में सुनकर के बड़ा खुश हुआ था। क्यों? बोले उस समय मेरे कोई पुत्र ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे 4 पुत्र होंगे। इस तपस्वी ने कह दिया, पर आज मुझे दिखाई दे रहा है कि उस तपस्वी का
श्राप सत्य हुआ, मेरे 4 पुत्र हुए और आज जब मेरी मौत हो रही है तो मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। मैं अपने पुत्र के वियोग में हे कौशल्या प्राण त्याग रहा हूं। मुझे अपनी राम की इतनी खुद लग रही है, मुझे अपने राम की इतनी याद आ रही है कि मेरा हृदय फटने वाला है राम की याद में। मैं राम के बिना जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा हृदय फट रहा है उसकी याद में। इतना कहकर के राम नाम इनके मुंह से निकला। हा रघुनंदन प्राण प्यारे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण परिते, हा रघुनंदन। और दशरथ जी के मुख से हा हाय शब्द, राम शब्द 6 बार निकला यहां पर, 6 बार। राम राम कही राम, राम राम कही राम, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर विरहु, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम 3, राम राम कही राम 6 बार। 6 बार दशरथ जी के मुख से राम